जंगल में कौन रहते हैं? एनिमल्स। तो कौन रहते हैं? प्रियान बोल रहा है ना मैं एनिमल्स नहीं रहते, तो कौन रहता है जंगल में? प्रियान रहता है जंगल में। तो एनिमल्स ही तो रहते हैं, सब एनिमल्स रहते हैं। और जंगल का राजा कौन होता है? जंगल का राजा शेर। जंगल का राजा होता है शेर। तो उस जंगल में ना बहुत सारे और एनिमल्स थे। तो वो सब जो एनिमल्स थे ना उन्होंने मीटिंग की जंगल में, और मीटिंग में ये डिसाइड किया कि शेर के पास वो कभी भी किसी को भी पकड़ के दो जानवर भी खा लेता है, दो एनिमल्स भी खा लेता है, कभी एक खा लेता है, कभी किसी को पकड़ लेता है, कभी किसी को पकड़ के खा जाता है। जब उसको भूख लगेगी तो वो खाएगा ना शेर। तो उन्होंने एक मीटिंग की जंगल में और ये डिसाइड किया कि हम शेर के पास रोज एक एनिमल भेजेंगे, एक एनिमल जाएगा बस, और वो उससे अपना काम चलाएगा शेर, और वो किसी और एनिमल को नहीं मारेगा। तो फिर ऐसे करते करते ना जैसे सबकी बारी आती गई, कभी लोमड़ी की, कभी बंदर की, कभी वो क्या नाम है वो कौन से एनिमल होते हैं, कछुए की। हाँ, तो फिर एक दिन ऐसे ही करते करते एक खरगोश की बारी आई। किसकी बारी आई? और खरगोश तो होता है बहुत ही चालाक। और उस जंगल में एक कुआं भी था। कुआं देखा है तुमने? कुएं में क्या होता है? पानी होता है, ठीक है। तो वो जब उसकी खरगोश की बारी आई ना, तो वो खरगोश चला गया, ठीक है जी आज मेरी बारी है, तो आज मैं चला जाता हूँ शेर के पास कि मुझे खा लो। तो वो शेर के पास गया। उसने एक अपने दिमाग में एक प्लान सोच रखा था, एक तरकीब प्लान, ठीक है। तो वो जाके ऐसे बोला, शेर राजा आप मुझे खाओगे ना आज मेरी बारी है, लेकिन मैं उससे पहले आपको एक बात बताना चाहता हूँ। वो बोला कि बताओ क्या बात है? शेर बोला बताओ क्या बात है? तो वो खरगोश बोला कि ना जंगल में एक और शेर आ गया है, आपने देखा है उसको? तो शेर बोला कि नहीं मैंने तो नहीं देखा, जंगल का राजा तो मैं ही हूँ, बस मैं ही हूँ जंगल का राजा, और कोई शेर नहीं है जंगल में। तो वो खरगोश बोला नहीं आप तो हो, लेकिन एक शेर और भी है। तो वो बोला कि अच्छा मैंने तो नहीं देखा कभी। तो वो बोला खरगोश कि चलो मैं दिखाता हूँ आपको, आपने देखा नहीं ना कभी दूसरे शेर को, मैं दिखाता हूँ आपको। और वो ऐसे कह रहा था कि मैं ही जंगल का राजा हूँ, वो नहीं है। तो वो बोला अच्छा ऐसे बोला उसने, वो है जंगल का राजा, चलो दिखाओ मेरे को कहाँ पर है। तो वो लेकर गया उसको, वो जाते एक कुएं के पास गया, कुएं के पास। तो उसने बोला कि देखो इस कुएं के अंदर झांक के देखो, वो दूसरा वाला जो शेर है ना वो इस कुएं में रहता है। बोला अच्छा ठीक है चलो देखते हैं। तो उसने जैसे ऐसे झांक के देखा ना कुएं के अंदर, तो उसको एक और शेर दिखाई दिया, सेम टू सेम उसके ही जैसा। हाँ, तो फिर एक मिनट, तो फिर उसने बोला अरे तुम कौन हो? तो अंदर से भी आवाज आई अरे तुम कौन हो? तो वो बोला कि मैं तो इस जंगल का राजा हूँ। तो अंदर से भी ऐसी आवाज आई मैं इस जंगल का राजा हूँ। बोला अरे ये कौन आ गया इस जंगल का राजा? जंगल का राजा तो मैं हूँ। तो फिर उसने बोला जंगल का राजा तो मैं हूँ, तुम नहीं हो। तो नीचे से भी आवाज आई जबकि जंगल का राजा तो मैं हूँ, तुम नहीं हो। तो ऐसे करते करते वो बोला कि अभी तेरे को मैं जान से मार दूंगा, ऐसे बोला शेर बाहर वाला जो बाहर था ना। तो ऐसे करके उसने कुएं के अंदर छलांग लगा दी शेर में। तो शेर के कुएं के अंदर तो क्या था? शेर था, पानी था। अगर आप पानी के अंदर अपनी शक्ल देखोगे तो क्या आपको अपनी शक्ल दिखाई नहीं देगी? दिखाई देगी ना, परछाई होती है हमारी, हमें अपनी ही शक्ल दिखाई देगी अगर हम पानी के अंदर देखेंगे। तो ऐसे आज जाके आप ट्राई करना, एक बर्तन में पानी भर के और उसके अंदर ऐसे देखना, तो आपको अपनी शक्ल दिखाई देगी उसमें। तो फिर उसने तो कुएं के अंदर छलांग लगा दी। अब कुएं में से कोई निकल सकता है दोबारा? वो तो बहुत गहरा होता है, पानी भी होता है उसमें। तो उसको क्या खरगोश ने उसको क्या बनाया? बेवकूफ बना दिया ना, और पूरे जंगल के एनिमल्स की जान बचा ली। अब वो अंदर से चिल्ला रहा है शेर, अरे तुमने तो मेरे साथ
धोखा कर दिया, मुझे बचाओ मुझे बचाओ मुझे बचाओ। तो खरगोश ऐसे बोला, बड़ी मुश्किल से तो जान छुड़ाई है, बड़ी मुश्किल से तो हम बचे हैं सारे एनिमल, आप इसी के अंदर डूब के मरो, ऐसे बोला खरगोश। तो वो तो उसके अंदर कुछ देर तो दिखता रहा, फिर उसके अंदर ही डूब गया वो। फिर अच्छा, इसमें खरगोश ने क्या दिखाई, समझदारी दिखाई ना। हाँ, उसने अपनी समझदारी से जंगल के जितने भी जानवर थे सबकी जान बचाई ना सबकी जान। तो ऐसे ही अगर हम किसी मुसीबत में फंस जाएं तो हमें पैनिक नहीं होना होता, घबराना नहीं होता, हमें सोचना होता है कि इस मुसीबत से हम कैसे निकलेंगे। कोई ना कोई तो तरकीब निकलेगी, कोई ना कोई तो तरीका निकलता ही है ना मुसीबत से निकलने के लिए। तो इसलिए जब भी कभी भी कोई ऐसा काम आ जाए कि जिस मुसीबत आ जाए या कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए, तो उसमें आपको घबराना नहीं है, आपको अपना सोचना है, तो कोई ना कोई तरकीब निकालनी है उससे निकलने के लिए, तो आप उससे निकल जाओगे। ठीक है, हाँ जी, चलो क्लैपिंग करो।